सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, राधा रानी की जय, माँ के बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। श्री ठाकुर जी की जब असीम अनुकंपा होती है तब जीव सत्संग में आने का उसको अवसर प्राप्त होता है, भगवान की कथा वार्ता सुनने का अवसर प्राप्त होता है। जब हृदय में ये मन में ये बात आने लगे कि हमें किसी संत के दर्शन के लिए जाने की इच्छा है, सद्गुरु के दर्शन के जाने की इच्छा है, राधा रमण लाल जी के दर्शन की इच्छा है और घर से आपने एक कदम निकाल दिया तो सारी समस्याएं को परमात्मा दूर करते हुए, सारी बाधाओं को दूर करते हुए आपको उन संत के दर्शन के लिए, सद्गुरु के दर्शन के लिए और परमात्मा के दर्शन के लिए आपको अपना आप अग्रसर कर देंगे, सारी बाधाओं को हटा देंगे। क्योंकि मानव तन का एक ही लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति। वो भगवत प्राप्ति करने के लिए ही परमात्मा ने उसको यहाँ मृत्यु लोक पर भेजा है। उसका एक ही यही कर्तव्य है कि संसार सागर में तू जाकर मेरी प्राप्ति करके मेरे लोक वापिस आ, इसी के लिए ही भेजा है। तो जब व्यक्ति सत्संग के लिए, कथा के लिए घर से एक एक पग पैदल चलकर जाता है तो उसके एक एक पग में एक एक हजार यज्ञ का फल मिलता है, भजन का फल मिलता है, दान पुण्य का फल मिलता है उसे। जैसे जैसे वो घर से निकलता है कि आज भगवान की कथा सुनूंगा, आज भगवान का सत्संग सुनूंगा, आज भगवान के कौन से भगवान ने आज वस्त्र पहने हैं, कौन सी मुकुट पहना है, कैसी छवि है, उस छवि का दर्शन करने जाऊंगा, बांके बिहारी जी की छवि का दर्शन करने जाऊंगा। राधा रमण लाल जी झूलन उत्सव चल रहा है, झूलन उत्सव देखने जाऊंगा। जब ऐसे घर से निकलता है तो सभी देवी देवता और पितृ, अपनी कुल देवी कुल देवता सब प्रसन्न होते हैं, सब कहते हैं कि वाह बहुत धन्य है, सब आशीर्वाद देते हैं उसको। जब व्यक्ति चलता है उसके लिए, मंदिर दर्शन के लिए, सत्संग के लिए, कथा के लिए जब जाता है तो सब पितृ समाज सब प्रसन्न होते हैं उससे और आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जब हमारी संतान अच्छे रास्ते पे चलती है, जब हमारी खुद की संतान अच्छे रास्ते पे चलती है, बहुत कोई बड़ा कार्य करती है, डॉक्टर इंजीनियर बनती है, CA IAS बनती है, तो सब माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और माता पिता उसे आशीर्वाद देते हैं। देते हैं कि नहीं? जरूर देते हैं उसे कि बहुत बड़ा कार्य करके आया है, CA बन गया है, IAS बन गया है, बहुत बड़ा अधिकारी बन गया है, सरकारी नौकरी लग गई है, आर्मी में फौजी बन गया है। सब उसे बधाई देने के लिए आते हैं कि वाह वाह हमारे गांव का, हमारे घर का नाम रोशन कर दिया, सब उसे आशीर्वाद देते हैं। ठीक उसी ही प्रकार जब एक घर में कोई भक्त बन जाता है, जब एक घर के परिवार का कोई सदस्य भजन करता है, परमात्मा के दर्शन के लिए निकलता है, 84 कोस की परिक्रमा के लिए निकलता है, वृंदावन की परिक्रमा के लिए निकलता है, तो सारे देवी देवता
सभी पितृ समाज, सब परमात्मा स्वयं और सदगुरु स्वयं प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, उसे आशीष देते हैं और आशीष देकर उसे कहते हैं कि ये अब मेरी राह में आ गया है तो इसे अब मैं अपना ही लेता हूँ, पूरी तरह अपना लेता हूँ। जब छोटा सा बच्चा घुटमन चलते हुए माँ की धोती को पकड़ता है, कहता है, इशारा करता है कि गोदी ले ले, गोदी ले ले, गोदी लेने के लिए इशारा करता है तो माँ उसे उठाकर गोदी में ले लेती है। ऐसे ही जब भक्त परमात्मा की मार्ग पर निकलता है, परमात्मा की शरणागति पकड़ता है, उनके दर्शन के लिए निकलता है तो परमात्मा भी उसे उठाकर गोदी में ले लेती है। और इसी तरह से ही माता कुंती की भक्तमाल में माता कुंती का ही नाम निकलता है। वैसे कथा है आज माता कुंती की, माता कुंती की कथा है, द्रौपदी जी की कथा निकल गई है। हाँ, माता कुंती की कथा। माता कुंती की सबसे ज़्यादा विलक्षण बात और सबसे बढ़िया बात उन्होंने यही थी कि सब लोग परमात्मा से क्या मांगते हैं कि धन मिले, संपत्ति मिले, पुत्र मिले, घर परिवार मिले, गाड़ी बंगला मिले, सुख संपत्ति मिले, हमेशा सुख रहे, भगवान सुख ही सुख मांगते हैं। पर माता कुंती ने अपने जीवन में परमात्मा से एक ही वरदान मांगा, एक ही वरदान मांगा कि हे परमात्मा, मेरे जीवन में दुख ही दुख आए, विपत्ति ही विपत्ति आए। देखिए परमात्मा से क्या मांगती है कि विपत्ति ही विपत्ति आए मेरे जीवन में। भगवान श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर बोले कि माँ ये क्या मांग रही है। बुआ, बुआ थी भगवान श्री कृष्ण की, कि बुआ ये क्या मांग रही हो आप, विपत्ति मांग रहे हो। सब विपत्तियों से छुटकारा चाहते हैं, सब दुख तकलीफ से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, परेशानियों से सब दूर भागना चाहते हैं, सब लोग सुख शांति चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, पर आप विपत्ति मांग रही हो, क्यों। माता कुंती ने कहा कि हे कृष्ण, आप विपत्ति के समय में बहुत याद आते हो और विपत्ति के समय में आपका दर्शन होता रहता है और विपत्ति के समय में आप हमारे साथ होते हो और आप हमारे साथ होते हो तो हमें आपका दर्शन होता रहता है और आपका दर्शन हमारे जन्म जन्म की पापों को नष्ट कर देता है और हमें हमारा बार बार का जो जन्म है इसको भी काट देता है। और आपके दर्शन से इतना आत्मिक सुकून और शांति मिलती है कि बस इसीलिए मेरे जीवन में केवल विपत्ति ही आए, विपत्ति ही आए। ऐसी विलक्षण माता कुंती की कथा आज हम सुनेंगे। माता कुंती बचपन से ही बड़ी विलक्षण थी, छोटी अवस्था से ही ये माता कुंती के अंदर सेवा, सदाचार, तप, त्याग, धैर्य, धर्म, प्रेम, प्रण, इन सब की प्रतिमूर्ति, तपस्या, सेवा, सेवा में समर्पण। वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण के जो पिता थे, वसुदेव जी की बहन थी और भगवान श्री कृष्ण की बुआ, महाराज सूरसेन की लाडली पुत्री, कुंती भोज की दत्तक, मतलब कुंती भोज ने इन्हें गोद लिया था माता कुंती को, और सिद्धि नामक देवी के अंश से माता कुंती की उत्पत्ति हुई और देवी गुणों से संपन्न थी। माँ हो तो कुंती जैसी, क्या माँ की विलक्षणता है। आज माँ की विलक्षणता का हम गुणगान करेंगे। तो माता कुंती ने जब दुर्वासा ऋषि की सेवा की, ऐसे ऋषि जो थोड़ी सी भी गलती पर तुरंत रुष्ट हो जाते थे, तुरंत श्राप दिया करते थे, ऐसे ऋषि की सेवा की, दुर्वासा ऋषि की सेवा की खूब प्रसन्न चित्त से और बिना काम निष्काम भाव पूर्वक सेवा की। दुर्वासा ऋषि ने खूब ध्यान पूर्वक देखा कि इनकी कोई ना कोई गलती पकड़ में आए, पर कोई भी गलती पकड़ में नहीं आई।
निर्विघ्न दुर्वासा ऋषि जी का अनुष्ठान संपन्न हुआ। और अनुष्ठान संपन्न होने के बाद दुर्वासा ऋषि ने इनको वरदान देने के लिए कहा। माता कुंती ने कहा कि मैं वरदान लेने के लिए आपकी सेवा नहीं कर रही हूँ, मैं तो केवल सेवा ही कर रही हूँ, निस्वार्थ और निष्काम भाव से। मैं किसी कामना से आपकी सेवा नहीं कर रही हूँ। सेवा निष्कामता में जो मिलता है ना, वो मांगने से नहीं मिलता है। अगर आप किसी की भी, गुरु की, माँ के, पिता की सेवा निष्काम पूर्वक करेंगे, बिना कुछ चाह के करेंगे, तो माता पिता उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसे देना चाहेंगे। ऐसे ही परमात्मा भी उसे ज़्यादा से देना चाहते हैं। सद्गुरु भी अपने शिष्य को ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहने की इच्छा रखते हैं, जो निष्काम भक्त होता है। ऐसे ही निष्काम भक्त कुंती माता ने कुछ नहीं मांगा कि रिसीवर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी सेवा मिली, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। दुर्वासा ऋषि ने कहा नहीं, मैं कुछ अपनी इच्छा से आपको देना चाहता हूँ। दुर्वासा ऋषि ने इन्हें अथर्ववेद का एक मंत्र दिया। कहा इस मंत्र को जब भी तुम उच्चारण करोगी और जिस भी देवता का आवाहन करोगी, वही देवता तुम्हारे पास आ जाएगा वरदान देने के लिए। जिस भी देवता को तुम बुलाना चाहो वही देवता है। इन्होंने उस मंत्र को ले लिया, ग्रहण कर लिया। ग्रहण करके ये वरदान देकर दुर्वासा ऋषि चले। अब जब मंत्र, शक्ति, संपत्ति आ जाती है, पावर आ जाती है व्यक्ति के पास, तो बुद्धि विवेक भी कम काम करने लगते हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आने लगता है, सुख सुविधाएं ज़्यादा आ जाती हैं, तो आदमी बेचैन होता है। पैसे अगर पॉकेट में पड़े रहें और हाथ में गाड़ी हो, तो फिर जो है ना, कोई व्यक्ति है जो मंदिर के, सत्संग के मार्ग पर जाएगा, नहीं तो सब गलत मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुख में सबकी बुद्धि बिगड़नी चालू हो जाती है। तो ऐसे ही जब इन्हें मंत्र मिल गया तो इनको बेचैनी होने लगी कि मंत्र वाकई में इतना कारगर है कि मैं जिसका आह्वान करूंगी वही आ जाएगा। ऐसा ही विचार चिंतन चलने लगे कि जो मैं बुलाऊं ऐसा हो सकता है क्या। इन्हें संदेह हुआ। इन्होंने सूर्य देव को देख रही थी, इन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं, सूर्य देव को ही बुलाते हैं। इन्होंने मंत्र का जाप किया। मंत्र की परीक्षा लेनी चाहिए, परीक्षा के लिए किया था। मंत्र का जाप किया, सूर्य देव का आह्वान किया, सूर्य देव आ गए, प्रकट हो गए। सूर्य देव प्रकट हुए। सूर्य देव ने कहा कि मांगो कुंती, क्या चाहिए तुम्हें। कुंती ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल ये देखना चाहती थी कि इस मंत्र में वाकई में इतनी शक्ति है कि ये जिस देवता का आह्वान करें वो आ जाएंगे। और ये तो प्रत्यक्ष हो गया बिल्कुल, पर मुझे देव कुछ नहीं चाहिए। सूर्य देव बोले नहीं, मेरा दर्शन खाली नहीं जाएगा, तुमने आह्वान किया है तो तुमको मुझे कुछ देना ही होगा। सूर्य देव ने इनको एक पुत्र दे दिया। कुंती बोली मैं तो कुंवारी हूँ, मेरा विवाह भी नहीं हुआ, तो मुझे पुत्र कैसे, अब मैं कैसे आगे, मेरा तो पूरा खानदान परिवार बदनाम हो जाएगा, ये पुत्र कहाँ से आ गया। उन्होंने कहा कुछ भी हो ये पुत्र ग्रहण करना ही पड़ेगा। देकर सूर्य देव चले। अब कुंती सब कथा जानते ही हैं। कुंती असमंजस क्या करे क्या करे, उन्होंने टोकरी में रखकर बालक को नदी में बहा दिया। कुछ समय उपरांत माता कुंती की जो विवाह है, यही एक बहुत बड़ी गलती हुई। बस जीवन भर में यही एक गलती माँ कुंती से हुई कि उन्होंने गुरु के वचन पे, संत के वचन पे संदेह कर लिया, विश्वास नहीं किया और संदेह करके उस मंत्र को परीक्षा ले ली। बस यही एक गलती, और इसी गलती का उन्हें जीवन भर प्रायश्चित करना पड़ा। वाकई में मानव जन्म में व्यक्ति के जीवन में कोई एक छोटी सी, कोई भी जीवन भर तपस्या करे, जीवन भर नियम संयम से रहे, जीवन भर भजन करे, एक छोटा सा कोई भी अपराध हो जाए, बस वो जीवन भर खटकता रहता है। जैसे सफ़ेद वस्त्र में
कोई थोड़ा सा भी गंदगी लग जाए, कोई थोड़ा सा भी कोई दाग लग जाए तो सफ़ेद वस्त्र में दिखाई देता है। काले वस्त्र में क्या दिखाई देगा? जो पूरा ही पाप की मूर्ति है उस व्यक्ति में क्या दिखाई देगा? काले कपड़े में कभी कोई दाग दिखाई दिया है? ऐसे ही माता कुंती से ये हुआ। समय आने पर माता कुंती का विवाह राजा पांडु से हुआ। पांडु से विवाह होने के बाद और फिर महाराज पांडु की दूसरी पत्नी माद्री थी। इन दोनों पत्नियों के साथ ये विहार करने के लिए जंगल में अपना गए थे, विहार करने के लिए, घूमने के लिए गए थे। वहाँ राजा पांडु से कल कथा में आया ही था कि उन्होंने एक ऋषि जो हिरण के रूप में थे उनका वध हो गया, वहाँ उनको श्राप मिल गया। श्राप मिलने के बाद वो फिर पूरा राजपाट धृतराष्ट्र को देकर कुंती और माधुरी के साथ यहाँ। तब पांडु ने ये कहा कि अब मुझे श्राप मिल चुका है, मैं संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता, पर मेरा वंश कैसे चलेगा? तो माता कुंती को याद आया कि मेरे पास तो वो मंत्र है कि मैं जिस भी देवता को बुलाऊं, आवाहन करूं, वो आ जाएगा और मुझे पुत्र दे सकता है। ये बात उन्होंने राजा पांडु से कही। पांडु ने कहा कर आवाहन कीजिए। तो माता कुंती ने सर्वप्रथम धर्मराज का आवाहन किया। धर्मराज से युधिष्ठिर का अवतार हुआ, जन्म हुआ। फिर पवन देव का आवाहन किया तो भीम का अवतार हुआ। और फिर देवराज इंद्र का आवाहन किया तो अर्जुन का जन्म हुआ। अश्वनी कुमार, फिर उन्होंने कहा कि अश्वनी कुमार का आवाहन कीजिए जो माधुरी जी को, माधुरी जो मेरी पत्नी है, उनको भी संतान हो। तो अश्वनी ने आवाहन किया तो उन्होंने नकुल और सहदेव दो का जन्म। इस तरह से फिर कुछ समय बाद जो श्राप मिला हुआ था, उस श्राप के कारण राजा पांडु का शरीर छूट गया। और राजा पांडु के शरीर छूटने के बाद 5 पुत्रों के साथ माता कुंती हस्तिनापुर आ गई। और पांडु जी का शरीर छूटा तो उस समय सती प्रथा थी, तो माद्री जो है महाराज पांडु के साथ सती हो। और माता कुंती को इसलिए रहना हुआ क्योंकि ये 5 पुत्रों को पालना था। 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के कुटिलता, दुर्योधन की कूटनीति, कपट नीति, इन सब में वो उलझ गए। सब उलझ गए। इनकी 5 पांडवों की विद्या पूरी हुई, बड़े हो गए सब। उन सब में भी माता कुंती ने धैर्य नहीं छोड़ा। कितनी कठिनाइयों का सामना किया पर धैर्य नहीं छोड़ा। वनवास में साथ गई, 12 वर्ष का वनवास हुआ तब भी अपने पुत्रों के साथ गई। जब वनवास नहीं, जब ये लाक्षागृह में जलाए गए थे, तब उस समय में ये लाक्षागृह से बचकर सब माता कुंती और 5 पांडव तब जंगल में चले गए थे, छुपने रह गए। और एक चक्रा नगरी में रहे, क्योंकि उस समय ने कहा गया था, विदुर जी ने कहा कि जब समय अनुकूल हो जाएगा तभी ही तुम हस्तिनापुर आना। तो भिक्षा मांगा करते थे पांडव, और भिक्षा मांगकर ब्राह्मण रूप में रहा जाते थे एक चक्रा नगरी। माता कुंती की एक विशेषता ये थी कि वो विपदाएं तो खुद सहन करती थी, पर अगर किसी के ऊपर विपत्ति आ जाए तो उसमें भी पूरा साथ देती थी, उसका भी निवारण करती थी। तो ऐसी ही विपत्ति एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण के ऊपर आ गई। उस एक चक्रा नगरी का ये नियम था कि वहाँ जो बकासुर राक्षस रहता था, एक परिवार का पूरा भोजन एक व्यक्ति
की बलि बकासुर के लिए जाया करती। तो अब इस ब्राह्मण परिवार का नंबर आ गया कि ब्राह्मण परिवार से एक जाएगा और ये सारा राशन पानी एक गाड़ी, एक चक्र गाड़ी, चरखा भर के गाड़ी, पूरा राशन पानी सब कुछ जाएगा। तो माता कुंती को जब यह पता चला कि जिस ब्राह्मण के हम घर में आश्रित होकर रह रहे हैं उनके घर पर ये विपत्ति आई है, तो उन्होंने, माता कुंती ने कहा कि तुम्हारे एक ही बेटा है, वो भी छोटा है, और दूसरा तुम अकेले हो, तुम भी चले जाओगे तो घर परिवार कौन संभालेगा? मेरे पास 5 पुत्र हैं, मैं एक बेटे को दे भी दूंगी तो मेरे पास 4 हैं, इसलिए मेरा एक बेटा जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है जो मेरा बेटा जाएगा उस राक्षस का सर्वनाश कर देगा, इसलिए तुम घबराओ मत, मैं भीम को भेजती हूँ। फिर उन्होंने भीम को आज्ञा दी कि भीम तुम जाओ और उस बकासुर का अंत करके आओ। भीम गए और बकासुर से मल्ल युद्ध करके बकासुर का अंत कर दिया। अंत करने के बाद फिर वो अपना एक चक्रा नगरी से निकलकर विदुर जी का आदेश हो गया। फिर उसके बाद तो घटनाएं, द्रौपदी से विवाह हुआ। द्रौपदी से विवाह होने के बाद फिर द्रौपदी का जब विवाह होकर द्रौपदी पहली बार आई तो उन्होंने एक गलती यहाँ भी करी कि उन्होंने कहा, पहले तो बच्चों ने गलती करी, क्या, युधिष्ठिर, वो क्या नाम है, अर्जुन ने और भीम ने ये कहा माता कुंती से कि माता आज हम देखो कितनी अच्छी भिक्षा लेकर आए हैं, आज हमें कितनी अच्छी भिक्षा मिली है। माता कुंती ने बिना देखे ही ये कह दिया कि तुम पांचों आपस में बांट लो, तुम लोग आपस में इन पांचों को आप ये वस्तु जो मिली है उसको बांट लो, क्योंकि हर बार जब भी आते थे यही कहते थे और माता कुंती बिना देखे कहती थी कि आपस पांचों आपस में बांट कर खा लो। पर इस बार तो रोकती थी। अब वो सोचने लगे अब ये कैसे होगा, अब माँ के वचन हैं। जब माता कुंती ने देखा कि ये स्त्री कौन है, कि ये हम जो है धनुष यज्ञ में जीत कर लाए हैं, तो तुमने इसके लिए कहा कि हमें ऐसी वस्तु लाए हैं, कितनी अच्छी चीज लाए हैं, तुमने एक नारी को जो है, एक माँ को, एक स्त्री को तुमने वस्तु कहा। तब फिर भगवान श्री कृष्ण आए वहाँ, उन्होंने निर्णय सबका कर दिया कि कैसे कैसे सबके साथ विवाह होगा। और दूसरा एक कारण ये था कि द्रौपदी ने वरदान मांगा था भोलेनाथ से कि भगवान मुझे जो है परम धैर्यवान और धर्म पर चलने वाला पुरुष चाहिए, ऐसा पति चाहिए, जो बहुत ताकतवर हो, ऐसा पति चाहिए, जो गांडीव विश्व का सबसे धनुर्धारी हो और विद्धि और सुंदर हो और विवेकवान हो, सहनशील हो। तो एक ही वरदान में ऐसे मांगे। उन्होंने कहा, भगवान ने कहा, भोलेनाथ ने, कि एक ही व्यक्ति में सारे गुण नहीं मिल सकते, तुमने एक ही वरदान में पांच वरदान मांग लिए, तो तुम्हारे 5 पति होंगे। तभी द्रौपदी के 5 पति हुए। अब यह होने के बाद माता कुंती ने हमेशा अपने पुत्रों को सद शिक्षा दी, सद आचरण की शिक्षा दी, क्योंकि माता कुंती एक माँ जो होती है और वो गुरु होती है। सर्वप्रथम संतान की गुरु है माँ। माँ जैसा आचरण बच्चे को देगी, जैसा खिलाएगी पिलाएगी, जैसा उसे समझाएगी, जैसा झूठ बोलना बताएगी, वैसा ही बच्चा बोलेगा, और जैसा ही माँ करेगी खुद, वैसा ही बच्चा भी करेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बड़े होने के बाद और बिगड़ जाते हैं, पर उसके अंदर संस्कार जरूर रहते हैं माँ के, क्योंकि सबसे करीब बच्चा जो है वो माँ के करीब होता है, पिता के इतने करीब नहीं रहता।
कोई भी संतान हो, चाहे पुत्री हो या पुत्र हो, वो माँ के करीब ज़्यादा होते हैं और माँ के पास ही ज़्यादा रहते हैं। और कोई भी दुख तकलीफ परेशानी होगी तो पहले माँ ही याद आएगी। माँ, महात्मा, सदगुरु और परमात्मा, ये हमेशा संकट में ही याद आते हैं, संकट में ही याद आते हैं। और मेरा पक्का अनुभव है कि जितना संकट में भजन होता है, प्रतिकूलता में भजन होता है, विपत्ति में भजन होता है, इतना भजन सुख सुविधाओं में नहीं, सुख सुविधाओं में भजन नहीं होता है। आप ये सोचो कि हमारे घर में बढ़िया कूलर एसी लगा है, खाने की बढ़िया व्यवस्था है और पैसा धन दौलत बढ़िया है, काम धंधा बढ़िया चल रहा है, बच्चे अच्छे कहने में चल रहे हैं, व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, नौकरी अच्छी चल रही है, तो परमात्मा की हम पे कृपा है। ये बात नहीं है। और भजन होगा, ऐसी सुख सुविधाओं में सारी व्यवस्था हो जाएगी तब हम भजन करेंगे, ऐसा सोचते हैं लोग। हमारा घर हो जाएगी, हमारी कुटी हो जाएगी, हमारा मकान हो जाएगा, हमारा बड़ा आश्रम बन जाएगा, बड़ी कोठी बन जाएगी, हमारे बिहारी जी जाने के लिए गाड़ी हो जाएगी, तब हम जाएंगे, तब तो और नहीं जाएंगे। संसार का सब काम कर लेंगे, परमात्मा का भजन नहीं होगा, ये पक्की बात है। क्योंकि सबसे कठिन काम है भगवान का भजन करना और सबसे आसान काम है भगवान का भजन। जो भजन में लग गए हैं उनके लिए तो सबसे आसान है, बड़ा आनंद आता है। और जो भजन में नहीं लगे हैं, अरे भैया बहुत देर हो गई, बैठे 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 माला सटकाते सटकाते अब तो कमर में दर्द हो रही, थोड़ा लेट लूँ। और जैसे वो लेटा वैसे ही नींद आ जाएगी। वैसे रात भर नींद नहीं आएगी और भजन पे जरूर नींद आएगी। वैसे रात भर नींद नहीं आएगी, करवट बदलते रहेंगे और बुढ़ापे में वैसे भी नींद कम आती है, करवट बदलते रहेंगे परंतु भजन पे नहीं बैठेंगे। अरे जब भी नींद खुल जाए, मैं तो सभी से कहता हूँ और अपने लिए भी कहता हूँ कि जब भी नींद खुल जाए, जिनकी उम्र 60 से ऊपर की हो जाती है, 55-60 से ऊपर की उम्र हो जाती है, उन्हें नींद कम हो जाती है, नींद कम आती है, उन्हें भूख भी कम लगती है, क्योंकि शरीर से ज़्यादा मेहनत होती नहीं है। तो नींद जब भी खुल जाए, रात 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे बैठ जाओ और भजन करो। बस चारपाई पे करो, सोफे पे बैठ के करो, कुर्सी पे बैठ के करो, चलते फिरते करो बस। और परमात्मा के उस रूप को निहारो जिसमें आपका ज़्यादा मन लगता है, चाहे वो बांके बिहारी जी का हो, भोलेनाथ जी का हो, देवी दुर्गा का हो, या फिर राधा रमन लाल जी का हो, या लक्ष्मी नारायण भगवान, जिसमें आपकी प्रीति है उसको निहारो। क्योंकि उस समय सब तो खर्राटा मार के सो रहे हैं, तो परमात्मा ने तुम्हें फूंक मार के जगाया है कि जग जा। जगाते हैं परमात्मा किसी न किसी बहाने से, या तो लघु शंका लगेगी उस बहाने से जगाएंगे, या कोई मच्छर आके खाएगा उस बहाने से जगाएंगे, या तुम्हें कोई तकलीफ होगी उस बहाने से जगाएंगे। कोई ना किसी बहाने से परमात्मा जगाते हैं भक्त को। जिसको अपना लेते हैं ना, तो उसके जीवन में थोड़ी सी परेशानियां देते हैं। कैसे बच्चों से दूर करो, ये ऐसे तो भजन नहीं करेगी, ये ऐसे भजन नहीं करेगी, ये ऐसे कथा में नहीं आएगी, ऐसे सत्संग में नहीं आएगी, इसे बच्चों से दूर करो। लग जाओ, गणों को भेज देते हैं, अपने कर देते हैं दूर कि इसकी ममता ऐसे तो पोते नातियों से दूर होगी नहीं, ऐसे थोड़ा दूर करो इसको। ये बातें, ये समझ संत ही समझ सकता है, गुरु समझ सकता है, भक्त समझ सकता है। इन संकेतों को भगवान हमेशा संकेत देते हैं कि आजा मेरी शरण में, आजा मेरे भजन में, अभी टाइम है, अभी समय है तेरे पास, आजा। बुलाते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे को बुलाती है कि अरे भैया बहुत दिन हो गए, दिल्ली गए काम धंधे में ही है, अब तो रक्षाबंधन आ रहा है, आजा आजा भैया आजा। बुलाती है माता, इतने दिन हो गए तुझे देखे भी ना। ऐसे ही मेरे ठाकुर कहते हैं कि आजा, बहुत दिन बीत गए, कितने युग बीत गए हैं तुझे। अरे मैंने तो तुझे भजन करने के लिए भेजा था, पर तो तू तो वहाँ पुत्र में, पत्नी में, धन दौलत में, नाती पोतों में फंस के बैठ गया। भेजा था भजन करने के लिए। जैसे कि हमारे यहाँ से
कोई विदेश जाता है MBBS पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, गया था पढ़ने के लिए, और वहाँ जाकर उसने क्या किया, वहाँ जाके पढ़ते पढ़ते ही किसी लड़की को पसंद करके और वहीं शादी करके वहीं बस गया। माँ बाप कहेंगे अरे भले आदमी, हमने तो तुझे भेजा था वहाँ पढ़ने के लिए और तू तो वहीं शादी करके बस गया, तू तो वहीं रह गया, वहीं तुझे नौकरी लग गई और वहीं तूने लड़की पसंद करके वहीं शादी कर ली। तू तो बहुत बढ़िया है, पाल पोस कर हमने बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर हमने बड़ा किया, तेरे को जवान किया, तू हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, है हमारी सहायता करेगा, हमारी मदद करेगा, पर तू तो वहीं जाकर बस गया, विदेश में जाकर ही बस गया। ऐसे ही हम वही नालायक बच्चे हैं हम भी। सतयुग में हमें भेजा यहाँ, हमें यहाँ भेजा कि जाओ वहाँ जाकर भजन करना और भजन करके फिर मेरे लोक पर वापस आ जाओ। और तुम्हें यकीन ना हो ना, तो तुम ये यकीन नहीं हो कि तुम्हें भजन के लिए और तुम मेरे बच्चे नहीं हो, तुम्हें ये ऐसा लगे कि तुम मेरे बच्चे नहीं हो। मेरे सद्गुरु इस बात को कहते हैं कि हर परमात्मा ने हर जीव के शरीर में वो चिन्ह दिए हैं, वो निशान दिए हैं कि तुम परमात्मा के अंश हो। सद्गुरु कहते हैं कि हर व्यक्ति के ये पोरों पे शंख और चक्र बने हुए हैं। हर किसी के आंग ये थोड़े थोड़े बड़े गौर से देखोगे तो ऐसे ऐसे गोल गोल चक्र, किसी लंबे लंबे शंख ये बने हुए। तो इससे आधारित होता है कि तुम लक्ष्मी नारायण भगवान की संतान हो और तुम्हें यहाँ भजन करने के लिए भेजा। परंतु यहाँ आकर तो हम सब वही माया के चक्रों में फंस गए। बस रात दिन उन्हीं की चिंता। बस जब भी कोई मिले, बेटा कहना नहीं मान रहा, बेटी कह रही है मान रही, बहू ऐसा कर रही है, बहू ऐसा कर रही है, बहू अरे बहू अच्छा कर रही है, तुम भजन तो कर रहे हो नहीं है ऐसे, तुम ऐसे तो छोड़ोगे नहीं, जबरदस्ती छुड़ा के लाओ। तो जबरदस्ती जो प्यार से छोड़ देता है परमात्मा उसे कुछ नहीं कहते। ये कहते कि हाँ ये तो छोड़ा, ये तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, रहने दो इसको, रहने दो, इसलिए तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, ठीक है रहने दो। जब कहते हैं कि नहीं ये नहीं छोड़ रहा, इसको थोड़ा छुड़वाना पड़ेगा। जब उस बच्चे को विदेश में घाटा लग जाता है, काम धंधा डूब जाता है और कोरोना हो जाता है, देश में कोरोना फैल जाता है, तो देखो ना कितने विदेश में थे सब भाग भाग के भारत वापस आ गए, अपने अपने घर वापस आ गए, आए कि नहीं आए। ऐसे ही जब हम परमात्मा की राह पर चलने लगते हैं, थोड़ा भजन साधन परिक्रमा करते हैं, तो परमात्मा कहते हैं ये आ रहा है, इसको हटा दो, सब इसकी मोह ममताएं हटा दो, सब करो भाई करो, इसकी व्यवस्था करो, रोड साफ करो, इसका रास्ता तैयार करो। परमात्मा उसे लगाता है। इस संकेत को समझो, ये मत सोचो कि हम ये दुखी मत हो इस बात से, इस बात से बिल्कुल दुखी मत हो कि बेटा मुझसे बोलता नहीं, पति मुझसे बोलता नहीं, बेटी नहीं बोलती, बहू नहीं बोलती, नाती पोते नहीं मिलते, इससे दुखी मत हो कि हमने जिम्मेदारी निभा दी। माता कुंती ने द्रौपदी से ये कहा कि द्रौपदी अब मेरा पुत्रों का विवाह तुझसे हो चुका है, अब 90% अधिकार द्रौपदी तेरा है और 10% केवल मेरा है। अब ये 5 पुत्रों को मैं तुझे समर्पित करती हूँ। अब पुत्री तू इनको चला, जैसे अब तू ही इस कुल को आगे चलाएगी, चाहे तू विनाश की तरफ ले जा और चाहे तू उत्थान की तरफ ले जा, ये तेरे हाथ में। समर्पित कर दिया और समर्पित करके भजन में लग गई माता को। कितनी विलक्षण। ऐसे ही संसार में होता है, जब तक पुत्र की शादी नहीं हुई है तब तक वो माँ बाप का कहना मानेगा, और जब शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद, फिर उसको माँ बाप की ज़रूरत कम हो जाती है, होती भी है। अब उसको पत्नी की ज़रूरत है, अपने बच्चों को बढ़ाना है, अब उसका बच्चा है, उस बच्चे को बढ़ाना है, बड़ा करना है, पत्नी की ज़रूरत है उसे। माँ बाप की तो जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, अब माँ बाप की ज़रूरत भी उसे ख़त्म हो गई। संसार में है ही ये कायदा, सभी के साथ है ये, आपके साथ कोई अनोखा नहीं हो रहा, सबके साथ होता है ये। इसलिए माँ बाप को ये चाहिए कि शादी होते खुद ही ये अपने अंदर मान ले कि हमने
हम जैसे दूसरे की बेटी को लेके आए हैं वैसे ही हमने भी अपना बेटा इसको दे दिया। अंदर से मान ले, कहे नहीं, अंदर से मान के स्वीकार कर ले। बेटा कभी पूछ ले हाँ माँ रोटी खा ली तो ठीक, नहीं पूछे तो मुंह फुला के बैठने की जरूरत नहीं है। दवाई गोली के लिए पूछ ले तो ठीक है, पैसे के लिए पूछ ले तो ठीक है, लेकिन मुंह फुलाने की जरूरत नहीं। परमात्मा के आश्रित हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो गया है। वैसे देखा जाए तो घर में रहने का कर्तव्य पूरा हो गया है। जब बच्चों की शादी हो जाती है तो माँ बाप का कर्तव्य पूरा हो जाता है, फिर धीरे धीरे सारी जिम्मेदारी वो बच्चों को सौंप दे धीरे धीरे। परंतु अपनी आंटी का अपनी जो पर्स में जो पैसा है, अपने लॉकअप में जो बैंक खाते में जो पैसा है वो नहीं देना चाहिए पूरा। देखिए आप कहोगे कि महाराज जी ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। मैं जब वृंदावन धाम में 15,000 वृद्ध माताओं को देखता हूँ, बुजुर्ग माताएं हैं, और किनकी तो उम्र ही केवल 45-50 साल की है, कुछ माताओं की तो। और घर में बहू कहती है कि या तो माँ को रख लो या मुझे रख लो। ऐसी माताओं से जब हमने बात की, जब वो ये कहती हैं कि बहू कह रही है या बेटा भी कह देता है, और उनके पति उनके लिए ना तो घर छोड़ के गए और ना ही बैंक खाते में कुछ पैसा छोड़ के गए, वो माताएं आश्रमों में रहती हैं। और किसी एक माता को हमने ये देखा कि वो माँ को बुखार हो गया, और बुखार की अवस्था में भी वो बेचारी चावल खा रही थी, रोटी बनी नहीं उस दिन। मैं उस दिन पहुँचा, उन्होंने कहा महाराज जी आज बुखार हो रहा है, मैंने कुछ खाया नहीं, चावल खाऊंगी तो और बुखार होगा, कैसे करूँगा, घर जा नहीं सकती, यहाँ रह नहीं सकती, कहाँ जाऊँ, कितना बड़ी परेशानी होती, कितनी दिक्कत होती है। इसीलिए मैं हर पुरुष से, हर व्यक्ति से कहता हूँ कि जिस अर्धांगिनी ने आपका साथ दिया है, जिस अर्धांगिनी ने आपके बच्चों को पाला पोषा बड़ा किया है, उस अर्धांगिनी के खाते में कुछ तो रखो, कुछ पैसा रखो उसके खाते में, आपके जाने के बाद उसके कुछ काम आए, कुछ घर उसके नाम रखो। पुरुष के जाने के बाद स्त्री की बड़ी दुर्गति हो जाती है, उस माँ की बड़ी दुर्गति हो जाती है। 15,000 माताएं कम होती हैं वृंदावन में, इतनी माताएं रह रही हैं बेचारी, एक एक हॉल में 50-50 माताएं। आप हमारे निष्काम सेवा वृंदावन के YouTube चैनल पे आप देखोगे कितने ही माताओं के ऐसे के आश्रमों के वीडियो हैं। तो ये नहीं, माताओं को जरूर रखना चाहिए अपने जीवन के निर्वाह के लिए। हर गृहस्थ को कुछ ना कुछ जमा पूंजी बुढ़ापे के लिए जरूर रखनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि अर्थ बिना सब व्यर्थ है। ये कलयुग है, दिल्ली जैसे शहर में पानी पीने के लिए भी 10 रुपये चाहिए। तो इसलिए अपना बुढ़ापा निर्वाह करने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ जमा पूंजी जरूर रखें, जरूर रखें। जमा पूंजी रहती है तो व्यक्ति तीर्थ यात्रा कर सकता है, दान पुण्य कर सकता है, गौदान कर सकता है, एकादशी का उद्यापन कर सकता है, व्रत कर सकता है, जरूर रखनी चाहिए। अरे बच्चे तो जवान हैं, बेटे तो जवान हैं, वो तो कमा के अपना व्यवस्था कर लेंगे, पर बुजुर्ग माँ कहाँ से व्यवस्था करेगी, बुजुर्ग पिता कहाँ से व्यवस्था करेगा। इसलिए बुढ़ापे के लिए जमा पूंजी रहनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो माता कुंती ने अपने 5 पुत्रों को द्रौपदी को समर्पित कर दिया और अपना ठाकुर जी के भजन में लग गई। धृतराष्ट्र ने कपट किया, जुआ खेलवाया, जुआ खेलने में सारी संपत्ति को छीन लिया कपट करके। फिर उसके बाद फिर जुआ खेला युधिष्ठिर ने, फिर उसमें 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, उसमें भी माता कुंती साथ चलने के लिए तैयार हो गई। तो युधिष्ठिर ने कहा कि माँ आप बहुत बुजुर्ग हो गई हैं, वृद्ध अवस्था हो गई है, अब आप यहीं रहिए, हम सब वनवास में जाते हैं, सब वनवास में चले। फिर भी माँ हमेशा अपने बच्चों की चिंता में रहती थी और परमात्मा का, भगवान श्री कृष्ण का खूब भजन किया करती थी, खूब भजन किया करती थी, रात दिन भजन में ही लगी रहती थी।
वनवास समाप्त होने के बाद फिर आए, फिर युद्ध हुआ। युद्ध के लिए युद्ध में भी माता कुंती ने अपने बेटों से कहा कि छत्राणी जिस समय के लिए अपने पुत्रों को जन्म देती है वो समय मेरे पुत्रों आ गया है, क्योंकि अधर्म इतना बढ़ गया है कि जिस राज्य में और जिस राज्य के राजा और वहाँ के मंत्रीगण की सभा में किसी नारी का वस्त्र हरण किया जाए, उन लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। ये जो दूसरे के अधिकार, जिस दूसरे के राज्य पर जो अधिकार करे उनको जीने का अधिकार नहीं है। ये युद्ध तुम्हारे ऊपर थोपा गया है। तुम तो 5 गांव लेने में भी राजी थे, ये तुम्हें 5 गांव भी नहीं दे सकते कौरव, तो इन कौरवों का विनाश का समय आ गया है। तो छत्राणी जिस समय के लिए अपने पुत्रों को जन्म देती है वो समय आ गया है। इसलिए मेरे पुत्रों, मेरी आज्ञा है कि तुम जाकर विजय को प्राप्त करो। आशीर्वाद दिया अपने पुत्रों को और पांडवों ने विजय प्राप्त करी। विजय प्राप्त करने के बाद जब वो चक्रवर्ती सम्राट बन गए युधिष्ठिर, तो माता कुंती राजमाता बन गई। राजमाता बनने के बाद भी माता कुंती राज्य में नहीं रही। उन्होंने धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर वन में तपस्या करने के लिए चल दी। बताइए, जिस धृतराष्ट्र ने कितनी कपट किया, कितना षड्यंत्र किए, मारने तक का षड्यंत्र किए, जिसके पुत्र ने उस धृतराष्ट्र की सेवा करी। ये होते हैं भक्त में लक्षण। मंद करत जो करहि बड़ाई, उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो करहि भलाई। उन दोनों की सेवा करी, जंगल में अपना भजन करती रही, भजन करते हुए पूरा जीवन यापन किया। और फिर जब आगे कुछ और बताया, जब भगवान श्री कृष्ण इनसे प्रसन्न हुए तो भगवान श्री कृष्ण ने जब कहा कि माँ वरदान मांगो, तो माता कुंती बुआ वरदान मांगो। वरदान के बारे में मैंने बताया, पर और इसमें बढ़िया से वरदान मांगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ बुआ, तुम वरदान मांगो, तो तब इंद्र आदि देवता, ब्रह्मा आदि देवता बेचैन हो गए। इंद्र बेचैन हो गए कि ऐसा ना हो स्वर्ग लोग मांग ले। भगवान श्री कृष्ण जैसे सुदामा को 3 लोग देने के लिए तैयार हो गए, ऐसे ही ये भी माता कुंती भी स्वर्ग लोग ना मांग ले। ब्रह्मा जी घबराए कभी ब्रह्म लोग ना मांग ले। पर माता कुंती ने यही कहा, भागवत में आता है, श्लोक है, विपदः शंतु नः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भगवतो दर्शनम यत्तस्यात् याद पुनर्भव दर्शनम। हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सदा पद पद पर, हर कदम कदम पर विपत्तियां आती रहे। कहा क्योंकि विपत्तियों में निश्चित रूप से ही आपका दर्शन हुआ करते हैं। आपके दर्शन हो जाने से फिर जन्म मृत्यु का चक्कर हमेशा के लिए मिट जाता है। विपत्ति के विषय में माता की बड़ी थी, परंतु एक ये बात भी कहती थी कि माता कुंती ने कहा कि सुख संपत्ति में भजन नहीं होता है। माता कुंती ने ये कहा, भागवत में आता है कि ऊंचे कुल में जन्म हुआ हो, सारी सुख सुविधाएं, विद्या हो, संपत्ति हो, ऐसी सुख सुविधाओं में व्यक्ति को क्या होता है? अभिमान होता है, भजन नहीं होता। मनुष्य अपना नाम, कीर्ति, प्रतिष्ठा चाहता है, भजन नहीं होता। आपके नेत्र, वाणी, श्रवण, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब विषयों में लिप्त होते हैं, भजन नहीं होता। महात्मा क्यों रहते हैं अकिंचन? सुख सुविधाएं क्यों नहीं रखते हैं? टीवी, फ्रिज, ये दुनिया भर की सुविधाएं, गाड़ी वाड़ी क्यों नहीं रखते हैं? बढ़िया वस्त्र वगैरह सब क्यों नहीं करते हैं? इसीलिए नहीं करते हैं कि इन सुविधाओं के चक्कर में भजन नहीं होएगा। फिर इन सुविधाओं की व्यवस्था में ही लगे रहेंगे रात दिन।
अपना रूखा सूखा बनाए, खिचड़ी बनाए और खा पी कर अपना लगे रहो बस। कबीरदास जी ने भी यही कहा कि ऐसे सुख को सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी हुआ दुख को जो पल पल नाम रटा। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे सुख को सिल पड़े, सिलबट्टा वाला सिल होता है, उसको ऐसे सुख को सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, भगवान का भजन ही हृदय से चला जाए, ऐसी सुख सुविधाओं का क्या फायदा। और बलिहारी वो दुख को, वो संकट को, परेशानी को बलिहारी है जो पल पल नाम रटा है। वाकई में हमारे साथ मेरे खुद के अनुभव की बात है कि जब विपरीत समय होता है, शरीर में अस्वस्थता होती है, बीमारी होती है, परेशानी होती है, कोई संकट परेशानी आती है, बड़ा भजन होता है, परमात्मा की बड़ी याद आती है, बहुत मन लगता है भजन में, उससे बहुत मन लगता है। प्रत्यक्ष बात है। क्यों? क्योंकि पता चलता है कि संसार की धन दौलत संपत्ति बाल बच्चे परिवार कोई अपना साथ नहीं है, विपत्ति में कोई साथ देने वाला नहीं। ये बीमारी हमें ही झेलनी है, दवाई गोली हमें खानी पड़ रही है, सारे संकट हमें झेलना पड़ रहे हैं कि हे परमात्मा आपका ही भजन। तुलसीदास जी कहते हैं सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ये सब राम भक्ति के बाधक। ये सुख संपत्ति जो है भक्ति के बाधक हैं। एक कवि ने कहा है प्रियतम मिले उजार में वह उजार बाजार, और प्रियतम नहीं बाजार में वही बाजार उजार। मतलब प्रियतम मिले उजार में, जब हमारा प्रियतम हमारे ठाकुर जी मिले तो वो उजड़ा हुआ बाजार भी, उजड़ी हुई जगह भी बाजार है, और जहाँ प्रीतम नहीं मिले वो बाजार भी उजड़ा हुआ है। कहो करो बैकुंठ लय कल्प वृक्ष की छां, अहमद ठाक सुहावने जहाँ प्रीतम गलवान। ये है, इसलिए माता कुंती ने हमेशा विपत्तियां ही मांगी, सुख सुविधाओं में वाकई में भजन नहीं होता है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, पक्की बात है। याद कहाँ से आएगी जब सारी सुविधाएं हैं तो। इसके बाद माता कुंती ने अपना, जब ये पता चला अंतिम समय में, जब भगवान श्री कृष्ण मृत्यु लोक को छोड़कर गोलोक धाम पधार गए और अर्जुन ने जाकर माता को बताया कि भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम को पधार गए हैं, यह सुनते ही माता कुंती ने श्री कृष्ण कहते कहते शरीर उसी समय ही छोड़ दिया। तत्काल के परमात्मा के जाते हुए अब मेरा यहाँ रहने का कोई काम नहीं है, इस शरीर को रखने का कोई काम नहीं है, मेरे ठाकुर यहाँ से चले गए, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ रहने की। जैसे दशरथ जी ने, राम के वनवास जाते ही दशरथ जी ने शरीर छोड़ी। बंदौ अवध बुहार सत्य प्रेम जय राम पद, विश्रुत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परहि। समस्त प्राणी जिस विपत्ति दुख से भागते हैं उसी को ही भगवान के दर्शन स्मरण में सहायक होने से कुंती माता सदा सर्वदा के लिए भगवान से याचना करती रहती थी। हनुमान जी ने भी कहा, क्योंकि जो भक्त है ना वो विपत्ति को विपत्ति नहीं मानता और संपत्ति को बाधक मानता है। विपत्ति अर्थात विपत्ति देखी जाए तो विपत्ति नहीं है, दुख तकलीफ विपत्ति नहीं है, और संपत्ति देखी जाए तो संपत्ति नहीं है। भगवान का स्मरण होना ही विपत्ति है। भगवान का विस्मरण, भगवान की याद ना आए, भगवान का भजन ना हो तो वो समझो विपत्ति ही विपत्ति है। हनुमान जी ने कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सिमरन भजन ना हो। जब सिमरण भजन नहीं होता तभी ही विपत्ति का समय है। काकभसून जी ने भी कहा, हानि की जग यही सम कछु भाई, भजहि न राम नर तन पाई।
किसी से पूछा जाए, देखा जाए, और सोचो, खुद विचार करो, खुद विचार करो, आप खुद विचार करो कि परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा क्यों? खाने पीना सोने और बच्चों के लिए। ये तो कुत्ता बिल्ली जानवर सब कर रहे हैं, वो भी अपने बच्चे पाल रहे हैं, हम भी पाल रहे हैं। खाना पीना वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। सोना जागना वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कहने का मतलब हमारा है कि आप घर परिवार छोड़कर साधु संत बन जाओ, ये कहने का मतलब। गृहस्थ जीवन को धर्मपूर्वक निर्वाह करो, और जो भी आपको सुबह में रात्रि में भजन करने का समय मिल जाए उसमें भजन करो, दान पुण्य करो, तीर्थ यात्रा करो, दर्शन कराओ और करो। और जिनकी गृहस्थ जीवन का पूरा हो गया है, जिनका गृहस्थ जीवन पूरा हो गया, पूरा होने का मतलब जिनके बच्चों का विवाह हो गया है, उनको तो पूरा 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को इतना भजन करना जरूरी है। ये उनकी ड्यूटी है, क्योंकि तुम्हारी एक ड्यूटी पूरी हो गई, परमात्मा ने अच्छी तरह पूरी करवा दी, जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब तुम्हें परमात्मा के लिए जीना है। घर के लिए तो बहुत जी लिए, 50 साल तक जी लिए, 55 साल तक जी लिए। अब तुम परमात्मा के लिए जियो। अगर नहीं जियोगे तो फिर रोगे, फिर रोना पड़ जाएगा, क्योंकि अब उनके लिए जिए हो, जिम्मेदारी हो गई है बस। अब ये मत सोचो वो बच्चा वहाँ, ये वो अपनी गृहस्थी अपना पालो। भाई 3 घंटे सुबह आराम से हो जाएंगे, 5 बजे से लेके 8 बजे तक, बच्चे 8 बजे तक उठेंगे, तब तक भजन हो जाएगा। शाम को अपना 7 बजे या 8 बजे बैठ जाओ, 10 बजे तक कर लो, या 4 बजे कर लो, 5 बजे कर लो। सत्संग हो रहा है, सत्संग सुनो। और जब भी समय मिल जाए, जरूरी नहीं है सुबह शाम ही, दोपहर में सब चले जाते हैं, तब भजन करो। मोबाइल पे सत्संग सुनो, कथा सुनो, भजन करो। तो यही है, राम नाम एक सार है और कोई सार नहीं, जीवन है बेकार और कोई सार नहीं। इसलिए जीवन का उद्धार भगवान नाम ही है। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। इसलिए टाइम हो गया है, और फिर राधा रमन लाल जी का झूलन उत्सव चल रहा है। रोज शाम को ठाकुर जी झूला झूलते हैं, बढ़िया से श्रृंगार आरती होती है, शयन आरती होती है, लोग अपना बढ़िया से भजन सुनाते हैं ठाकुर जी से, और ठाकुर जी के छोटे छोटे दांत दिखाई देते हैं। राधा रमन लाल जी के मुख में छोटे छोटे 2-3 दांत हैं। अरे हमने जब देखा, आनंद आ गया। मैंने वाह, ठाकुर जी के दांत दिखाई दे रहे हैं, बताओ, आज तक हमने जीवन में कभी नहीं देखा। इसलिए आओ और बांके बिहारी जी के दर्शन के साथ साथ राधा रमन लाल जी के दर्शन जरूर करो। छोटे से नन्हे से गोपाल प्यारे से दर्शन दे रहे हैं। जब भी अवसर मिले आप आओ, अपने बच्चों को, परिवार को दर्शन कराओ, और प्रेम के साथ बोलो, हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरे शरणम हरे शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरे शरणम हरे शरणम। नारद की वीणा से निकला, हरे शरणम हरे शरणम। नारद की वीणा से निकला, हरे शरणम हरे शरणम। भोले के डमरू से निकला, हरे शरणम हरे शरणम। हरे शरणम हरे शरणम
हरि शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, राधा रानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय। देखिए भगवत नाम में, भगवत कथा में 1 घंटा कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। ठाकुर जी को आज एक भजन सुनाना था और अब समय हो गया है, पाठ भी करना है, फिर आगे ठाकुर जी के दर्शन को जाना है, इसलिए कल इस भजन को सुनाएंगे। भजन बड़ा सुहावना और बड़ा अच्छा है, जो परमात्मा की याद दिलाता है। परमात्मा में हमें किसी भी तरह से परमात्मा से जुड़ना है, हमें हर तरह से उनकी याद करनी है। हमारा एक ही लक्ष्य है, ये भजन कीर्तन करना, कथा करना। ये कथा करना कोई हमें कथावाचक थोड़ी बनना है या आश्रम बनाना ना, ये कथा तो एक बहाना है, वास्तव में अपने ठाकुर को रिझाना है। कथा एक बहाना है, कथा करके, कीर्तन करके, भजन करके, ठाकुर जी को सुना करके, ठाकुर जी के दर्शन करके, उनको भोग लगाकर, उनको आरती उतार कर, हैं उनके लिए बढ़िया कुछ भी बनाओ, कुछ भी बनाओ घर में। चाय बिस्कुट नहीं, चाय बिस्कुट नहीं, धर्म के अनुकूल जो चीज़ है उनको भोग लगाओ। सुबह खिचड़ी बनाओ, चाहे दलिया बनाओ, दूध का भोग लगाओ, परंतु बढ़िया भोग है। लहसुन प्याज से हट जाओ। लहसुन प्याज से जैसे हमें बदबू आती है ना, नाली में बदबू आ रही है, ऐसे ही परमात्मा को लहसुन प्याज से बदबू आती है। ठाकुर जी को भोग लगाओ, वही को लगाओ तो वो तेरे का जैसे ही। बस देखो, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होएगा मन। मक्खन यही को भोग लगाओ तो बाबा ज्यादा करे। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा मन होएगा वैसी होगी बुद्धि, जैसी बुद्धि होगी वैसे ही काम होंगे। आम तो चलिए, परिवार सुबह से फल दिया,